हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 490। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड को ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में देखा कि साउन की मुलाकात काफी समय बाद गुहे से हुई, जहां गुहे ने साउन को बताया कि उसे जाओ के लिए टीयर 7 की एक पिल रिफाइन करनी चाहिए। और तभी उसी समय क्वीन मुर्सा ने साउन को टेलीपैथी के थ्रू बताया कि उसे पिल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए क्वीन मुर्सा पिल होल को सही से मैनेज नहीं कर पाती, जबकि गुहे भी सही से पिल होल को मैनेज नहीं कर पाता, जिस वजह से पिल होल के एल्केमिस्ट काफी एरोगेंट हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद सावन ने पिल होल को सबक सिखाने के बारे में सोचा, इसीलिए सावन ने गुहे को बताया कि वो टीयर 7 नहीं बल्कि टीयर 8 की पिल रिफाइन करेगा। और उसकी रिफाइनिंग के दौरान वो चाहता है कि सभी एल्केमिस्ट उस जगह पे मौजूद हो। जो सुनकर गुहे और बाकी सभी सरप्राइज हो गए, लेकिन गुहे इस चीज के लिए तैयार हो गया था, जबकि क्वीन मुर्सा ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि सावन की बातों से बाकी एल्केमिस्ट ऑफेंड ना हो जाए। पर सावन ने क्वीन मुर्सा को यकीन दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसके आगे से होती है, जहाँ क्वीन मुर्सा कुछ सोचते हुए सावन को बताती है, ये एल्केमिस्ट एरोगेंट तो है ये, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं। जिन दो एल्केमिस्ट ने कुछ समय पहले पिल होल को ज्वाइन किया है, जो टीयर 7 के एल्केमिस्ट है, वो दोनों भी काफी एरोगेंट है। पर अगर ये बात सिर्फ एरोगेंट्स तक रहती तो हम इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कुछ समय पहले मुझे मालूम चला कि टीयर 7 के एल्केमिस्ट हमारे यान अलायंस की पिल्स को बाहर सप्लाई कर रहा है, मगर उस समय मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं था, जिस वजह से मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और अगर मैं उस समय बिना किसी एविडेंस पे उन दोनों पे इल्जाम लगाती तो बाकी एल्केमिस्ट इससे गुस्सा हो सकते थे, साथ ही बाकी एल्केमिस्ट पिल होल को छोड़कर भी जा सकते थे, जिससे हमारे यान अलायंस को काफी नुकसान होता। इसीलिए मजबूरन मुझे उस समय अपने कदम को पीछे हटाना पड़ा। क्वीन मुर्सा की पूरी बातों को सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहते हैं, ठीक है, अब इस मैटर को पूरी तरह से अब मुझ पर छोड़ दो। सावन के इतना कहते हैं हमारा सीन शिफ्ट हो गया। अब हम रात को एक होल के अंदर देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एल्केमिस्ट मौजूद थे। तभी एक एल्केमिस्ट अपनी जगह से गुस्से में उठते हुए कहता है, हमारे यान अलायंस के लीडर काफी एरोगेंट है, क्योंकि उन्होंने आने के साथ ही हमारे खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। और तो और हमारे अलायंसशिप ने हमें धमकी दी है कि अगर हम उनके रिफाइनमेंट में नहीं आते तो हमें एक लैंड से निकाल दिया जाएगा। तो फिर इतनी मदद करने का क्या ही फायदा हुआ। हमने इस यान अलायंस को इतना पावरफुल बनाने में दिन रात मेहनत की है, पर आज हमें रिवॉर्ड देने की जगह हमें धमकाया जा रहा है, जो साफ इस चीज को बताती है हमारे यान अलायंस के चीफ एल्केमिस्ट के बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये सब जिस पर्सन ने कहा था वो टीयर 7 का एक एल्केमिस्ट था, जिसका ओहदा यान अलायंस में काफी अच्छा था, जिस वजह से उसकी इतना कहते हैं सभी एल्केमिस्ट उसकी बातों से सहमत होने लगे। साथ ही जो एल्केमिस्ट नए नए आए थे जिन्हें साउन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो सभी साउन के बारे में गलत कहने लगे। सीन शिफ्ट होकर हम एक जगह पे गुहे को देखते हैं, जो उन सभी की बातों को सुन रहा था। और गुहे के बाजू में ओल्ड फार्मर भी मौजूद थे, जिन्होंने उन सभी की बातों को सुनने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया। तभी दूसरा टीयर 7 का एल्केमिस्ट गुहे की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर गुहे, आप हमारे लीडर हैं, इसलिए हम सभी की तरफ से आपको होल चिप से बात ही करनी चाहिए और इस मैटर को जितना हो सके उतना जल्दी सोल्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा पिल होल बाकी होल से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और तो और हमने यान अलायंस को काफी सपोर्ट भी किया है। और जहाँ तक रही हमारे चीफ की बात, तो हम उनका काफी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही समय पे आकर हम सभी को बचा लिया, नहीं तो इस लड़ाई के दौरान हम सभी मार ही जाते। पर इसके बावजूद हम इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अलायंसशिप हम सभी को एक जैसा ट्रीट करे, क्योंकि बाकी होल भले ही काफी पावरफुल हो, लेकिन उन्होंने इतना योगदान नहीं दिया जितना हमने यान अलायंस को आगे बढ़ने में योगदान दिया है। इसीलिए इस चीज को हमारे बाकी एल्केमिस्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस दूसरे एल्केमिस्ट की बातों को सुनने के बाद गुहे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जिसके बाद वो पलट कर ओल्ड फार्मा की तरफ देखने लगा। पर ओल्ड फार्मा तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उन सभी के शब्द उनके कानों में ना जा रही हो। ये देखने के बाद कि ओल्ड फार्मा इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते, गुहे भी समझ चुका था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। इसलिए वो बाकी एल्केमिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है तुम भूल रहे हो, हमारे यान अलायंस चीफ भी एक एल्केमिस्ट है जिसकी नॉलेज मुझसे भी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अलायंसशिप को पता हुआ कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, इसलिए तुम हमारे यान अलायंस को चीफ को बिल्कुल भी कम मत आंको। गुहे के बातों को रिप्लाई करते हुए दूसरा एल्केमिस्ट कहता है, पिल होल में काफी कुछ चेंज हो चुका है, इसीलिए यान अलायंस और हमारा पिल होल पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा, इसीलिए अलायंसशिप को मालूम नहीं होगा कि हमें हर रोज कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक रही टीयर 8 की पिल रिफाइनमेंट की बात, तो अभी तक उन्होंने ये नहीं किया, इसीलिए अलायंसशिप के कहने भर से आप ये नहीं मान सकते कि अलायंसशिप आपसे भी आगे बढ़ चुके हैं। और तो और इतनी कम उम्र के अंदर टीयर 8 का एल्केमिस्ट बनना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही टीयर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट है, जिस वजह से हमें मालूम है कि टीयर 8 का एल्केमिस्ट कितना पावरफुल होता है और टीयर 8 में एडवांस करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। और अभी तक काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करने के बावजूद अभी तक हम दोनों टीयर 8 के एल्केमिस्ट नहीं बन पाए, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम दोनों काफी सालों से मेहनत करने के बावजूद टीयर 8 तक नहीं पहुंच पाए, तो अलायंसशिप इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र के अंदर टीयर 8 के एल्केमिस्ट कैसे बन सकते हैं। दूसरी तरफ गुहे उन दोनों की बातों को सुनने के बाद काफी परेशान हो चुका था। तभी उन दोनों की तरफ पलटते हुए गुहे कहता है, अलायंस
अलायंस टियर 8 की पिल को रिफाइन कर पाते हैं या फिर नहीं, ये कल पता चलेगा। इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस तुम सभी उस जगह पे पहुंच जाना जहां अलायंस पिल रिफाइनमेंट करेंगे। और जहां तक पनिशमेंट देने की बात, तो अलायंस तुम्हें तब तक पनिश नहीं करेंगे जब तक तुम कोई गलती ना करो। इसलिए तुम सभी फिलहाल के इस चीज को फिट कर लो कि तुम सभी से कोई गलती ना हो कल। ये कहने के साथ ही गुहे ने इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दिया, जिसके बाद वो सभी अल्केमिस्ट इस जगह से चले गए। जिसके बाद गुहे एक बार फिर से ओल्ड फार्मा की तरफ देखते हुए कहता है, आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हो? जिस पर ओल्ड फार्मा गुहे की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें तो पहले से मालूम है कि तुम सभी अल्केमिस्ट को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए कई सारे अल्केमिस्ट अपने मन मुताबिक काम करते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों टियर 7 के अल्केमिस्ट बाकी सभी अल्केमिस्ट को अपनी साइड कर रहे हैं। इसीलिए पिल होल के अंदर काफी कुछ गड़बड़ होने लगा है और ये गड़बड़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि तुम चाहकर भी इस गड़बड़ को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाओगे। इसलिए यानालाइस और पिल होल के लिए बेटर हुआ कि सावन इसे खुद सोल्व करे। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो तुमसे भी गलती हुई है, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे सामने इतना सब कुछ हो चुका है, पर इसके वो भी तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। पर फिर भी ये अच्छी बात है कि तुम उन सभी मैटर में नहीं पड़े, नहीं तो सावन तुम्हें भी पनिशमेंट देता। क्योंकि भले ही यानालाइस की ग्रोथ के लिए पिल होल काफी जरूरी है, पर सावन को दबाने के लिए पिल होल अकेला काफी नहीं है। और तो और कुछ एल्केमिस्ट की वजह से हमारा पिल होल काफी गंदा हो चुका है। इसीलिए अगर सही टाइम पे इसे ठीक नहीं किया गया तो यानालाइस की ग्रोथ के लिए ये काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और फ्यूचर में गंदगी शायद यानालाइस को अंदर से तोड़ भी दे। और सावन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कुछ गंदगी की वजह से उसकी यानालाइस की ग्रोथ रुक जाए। इसीलिए अब सावन पिल होल के अंदर ऐसे बदलाव करेगा जिससे बीमारी मिट जाए और उसकी यानालाइस की ग्रोथ के लिए कुछ भी ना हो। ये कहने के साथ ही ओल्ड फार्मा ने अपनी बातों को खत्म किया। दूसरी तरफ ओल्ड फार्मा की बातों को सुनने के बाद गुहे के चेहरे पे स्माइल आ गई। साथ ही उसने नोट करते हुए ओल्ड फार्मा की बातों को मान लिया। फिर अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर काफी सारे एल्केमिस्ट एक जगह पे इकट्ठा हो चुके थे। साथ ही उस जगह पे एल्केमिस्ट के बैठने के लिए काफी सारे कुर्सी भी रखे गए थे, जिस पर काफी सारे एल्केमिस्ट बैठ चुके थे। और फर्स्ट लाइन के कुर्सी पे हम ओल्ड फार्मा और गुहे को भी देखते हैं, जो एक जगह पे सावन और बाकी सभी का इंतजार कर रहे थे। और कुछ समय के अंदर खाली कुर्सियों पे काफी सारे एल्केमिस्ट आकर बैठ गए, लेकिन अभी भी उस जगह पे कुछ एल्केमिस्ट नहीं आए थे, जिनमें टियर 7 के 2 एल्केमिस्ट भी मौजूद थे, जिनके बारे में सोचते हुए ओल्ड फार्मा कहते हैं, सचमुच ये दोनों टियर 7 के एल्केमिस्ट काफी घमंडी हैं, क्योंकि ये जानने के बावजूद कि आज हमारे अलायंस शिप इस जगह पे पिल रिफाइन करेंगे, ये दोनों अभी भी नहीं आए, जिससे साफ ये मालूम चलता है कि अलायंस शिप को ये दोनों अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे। और अगर इनका बर्ताव अलायंस शिप के सामने भी ऐसा रहता है तो अलायंस शिप इन्हें पनिशमेंट जरूर देंगे, तब इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जब ओल्ड फार्मा और गुहे इन दोनों एल्केमिस्ट के बारे में बातें कर रहे थे, तभी आसमान में कई सारे फिगर आ गए, जिनमें सबसे आगे सावन था। तभी सावन नीचे आते हुए कहता है, तुम सभी आ चुके हो। जिस पर गुहे आगे बढ़ते हुए सावन की तरफ देखते हुए उसे ग्रीट किया, जबकि दूसरी तरफ सावन अपने सामने काफी सारे एल्केमिस्ट को देखने के बाद गुहे से कहता है, हमारा पिल होल तो काफी बड़ा हो चुका है। ये कहने के साथ ही सावन ने उन सभी से कुछ समय बातें की, जिसके बाद सावन बीच में आ चुका था। तभी सावन अपनी स्टोरिंग से अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए कहता है, आज मैं टियर 8 की एक पिल को रिफाइन करूंगा। जिस पिल रिफाइनमेंट को आप सभी अच्छे से देखते हो तो आप काफी कुछ सीख सकते हो, और आज की सीखी गई चीजें आपके पिल रिफाइनमेंट में आपकी काफी मदद भी कर सकती है। इसीलिए मेरे सभी स्टेप्स को आप सभी को काफी अच्छे से देखना होगा। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद कि सचमुच आज सावन एक टियर 8 की पिल को रिफाइन करेगा, काफी सारे एल्केमिस्ट तो काफी सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि ऐसे कम ही एल्केमिस्ट होते हैं जो टियर 8 की पिल को रिफाइन कर सके। इसीलिए ऐसे एल्केमिस्ट का ओहदा काफी बड़ा होता है। जबकि इधर सावन अपनी बातों को पूरा करने के साथ ही अपने फर्नेस के सामने आ चुका था, और अगले पल उसने अपनी स्टोरिंग से काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल लिया, जिनसे सावन आज पिल रिफाइन करने वाला था। पर इससे पहले सावन अपने पिल रिफाइनमेंट को शुरू कर पाता, उससे पहले उस जगह पर कुछ लोगों की हंसी की आवाज आई, जो उस जगह पे आते हुए सावन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ हम सही समय पे आ गए, नहीं तो हमें डर था कि हम पिल रिफाइनमेंट के बाद आ पाएंगे। सीधी भाषा में कहा जाए तो इनडायरेक्टली वो दोनों सावन से कह रहे थे कि कुछ भी कर ले, लेकिन सावन अपने टियर 8 की पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। और उन दोनों को अभी भी सावन की बातें मजाक लग रही थी। लूचेंग और बूचेंग की बातों को सुनने के बाद सावन एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आप दोनों आ चुके हो तो आप दोनों अपने सीट पे बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ सावन की इस ठंडी आवाज को सुनकर वो दोनों सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि सावन को काफी गुस्सा आएगा, लेकिन इस जगह पे तो सावन बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को बैठने के लिए कह रहा है। इसके साथ ही लूचेंग और बूचेंग को समझ में आ चुका था कि सावन को ये बच्चा नहीं है जिसे इतनी आसानी से हैंडल कर सके। इन चीजों को सोचते हुए वो दोनों अपनी जगह पे बैठ गए। अब सीन शिफ्ट टू सावन को देखते हैं, जो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, अब सभी लोग इस जगह पे आ चुके हैं, इसीलिए अब मैं बिना समय गवाए अपनी बिल रिफाइनमेंट को शुरू करता हूँ। ये कहने के साथ ही सावन ने अपनी फिल्म को एक्टिवेट कर लिया, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसकी अगली पार्ट में हम सावन के पिल रिफाइनमेंट को देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे सावन अपने पिल होल को कैसे पनिश करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।